हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.2 के बचे हुए प्रश्न का कवर करने वाले हैं। पर बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th, है ना। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति और इसके विभाजन सूत्र पे आधारित क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे थे। पिछले लेक्चर में 1 से लेके 5 तक प्रश्नावली 7.2 के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के ही 6 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। पर बच्चों, यदि इसके पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखे हैं, आप वहां पे जाइए और देखिए और उसके बाद फिर इस प्रश्नावली में आइए, बाकी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिएगा। कहता है कि यदि बिंदु 1,2 है ना और 4, और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। आइए तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है। कैसा चतुर्भुज है बच्चों? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज का हम लोग फिगर बनाते हैं। एक मिनट। एक समांतर चतुर्भुज है चलिए, ये आपका एबीसीडी एक नाम लेते हैं। यहाँ पे ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज जिसके बिंदु दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? सबसे पहला 1,2 है बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है 4, y है और आपका तीसरा बिंदु x, क्या है 6 है और डी बिंदु अपना क्या है 3, 5 है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज के क्रम से शीर्ष दिया हुआ है। तो ऐसे x और y का मान निकालना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे से एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान में क्या रखना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, है ना, यानी कि मतलब a से c को यदि मिला देंगे तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा और पुनः d से b को मिला देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। और मान लीजिए इसका विकर्ण जो है वो एक दूसरे को o बिंदु पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहां से एक थ्योरी आपको समझना पड़ेगा। पहले तो लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? माना कि ए का बिंदु है 1,2, ठीक है। बी का निर्देशांक क्या है 4, है ना, और सी का निर्देशांक क्या है x, 6 और डी क्या है अपना, डी है 3, 5। समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी के क्या है, शीर्ष है। एबीसीडी के शीर्ष है, एबीसीडी के शीर्ष है। अब यहाँ पे आपको x और y का मान निकालना। तो सबसे पहले देखिए एक थ्योरी समझना पड़ेगा आपको कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि OA और OC आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह से OD और OB भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है। परस्पर कहने का मतलब कि एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब आपका यहां से हम लिख सकते हैं तो AO बराबर क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा, है ना। AO बराबर OC हो जाएगा और यहां से एक और क्या हो जाएगा आपका, OD बराबर भी हो जाएगा किसके, OB के। अब सोच के देखिए कि AO और OC बराबर हो गया, इसका मतलब है
कि ओ जो है आपका AC का मध्य बिंदु हो गया, है ना। तो ओ AC का मध्य बिंदु हो जाएगा और ओ जो हो जाएगा OB का भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा यहां से। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि OD बराबर OB हो जाएगा और यहां से इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा में क्या हो जाएगा, OA बराबर हो जाएगा किसके, उसी के। तो OD और OB जब बराबर हो जाएगा इसका मतलब कि O जो हो जाएगा किसका मध्य बिंदु होगा, AC का भी मध्य बिंदु हो जाएगा और यहाँ से O जो हो जाएगा BD का भी मध्य बिंदु होगा, है ना। अतः O BD का मध्य बिंदु होगा, यहां से मध्य बिंदु है। और यहां पे हम लिख सकते हैं O AC का मध्य बिंदु होगा, है ना। चूंकि OA और OC जब आपस में बराबर होगा तो जाहिर सी बात है ना कि वो मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि मान लिया जाए ये एक रेखा है और A है और ये B है। A का निर्देशांक है x1, y1 और B का निर्देशांक है x2, y2 और यहाँ पे एक बिंदु है C जो बिल्कुल AC बराबर आपका BC है, यानी C जो है AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, याद रखना बच्चों, मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2, है ना, x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, यानी कि दोनों का जब रेशियो सेम हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि AC और BC C मध्य में होगा तो जाहिर सी बात है कि C बिंदु बिल्कुल AB को बीच में विभाजित करेगा। तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, मध्य बिंदु का ये फार्मूला लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पे OBD का मध्य बिंदु होगा तो हम लिख सकते हैं O का निर्देशांक क्या हो जाएगा, O बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से x1 प्लस x2 बटा 2 और कॉमा y1 प्लस y2 और बटा का क्या हो जाएगा 2। अब देखिए x1 का मान कितना है, यहाँ से OD में हम लोग किसमें चल रहा है, BD में चल रहा है ना। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लस 4 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 कितना है 5। एक मिनट, यहां से क्या हो जाएगा 5 प्लस y बटा 2, यहाँ पे y1 5 है और यहाँ पे यहाँ पे 5 है और y है, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस y2 बटा क्या हो जाएगा 2। इस तरह से देख सकते हैं क्या हो जाएगा 4 और 3 7 बटा 2 और कॉमा क्या हो जाएगा 5 प्लस ये आपका y है, ठीक है। ये आपका y है 5 प्लस y बटा 2, यहां से O का निर्देशांक हो गया। उसी तरह से यहां पे भी हम O बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, है ना। O बिंदु का निर्देशांक यहां से क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहीं से हमारा x और y निकल जाएगा बच्चों। O बिंदु का निर्देशांक कब, जब AC का मध्य बिंदु है तो यहां से 1 प्लस x बटा 2 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस x बटा 2 और कॉमा में 2 प्लस 6 बटा क्या हो जाएगा 2 और O बिंदु का निर्देशांक हमको निकल चुका है। इसको आप समझ लीजिए कि O जो बिंदु का निर्देशांक है हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया एक वैल्यू आपका 7 बटा 2 और कॉमा क्या आ गया 5 प्लस y बटा 2 और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस x बटा 2 और कॉमा 2 प्लस 6 बटा 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे और इसको इसके बराबर करेंगे तो मेरा मान हो जाएगा। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले 7 बटा 2 बराबर कर देते हैं किसको 1 प्लस x बटा 2 के, तो 2 से 2 देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 1 इस तरफ आ गया तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1, यानी x बराबर आपका 6 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम इसको और इसको बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी तो O बिंदु का निर्देशांक है, ये भी O बिंदु का निर्देशांक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 5 प्लस y बटा 2 इज इक्वल टू 8 बटा 2। 2 से 2 देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, y बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 5 यानी कि 3 आता है। x बराबर आपका 6 हो जाएगा
और y बराबर कितना है 3 हो जाएगा। और x और y का मान क्या कर रहा था, निकालने के लिए कह रहा था, x और y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। एक बार अच्छे से देख लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। बस ये समांतर चतुर्भुज था बच्चों, है ना। एबीसीडी एक ऐसा चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, उसका प्रयोग हम लोगों ने किया है। और जब समद्विभाजित करेगा तो ओ जो हो जाएगा ना, एसी का भी मध्य बिंदु हो जाएगा, और ओ जो हो जाएगा बीडी का भी मध्य बिंदु होगा। तो दोनों ही मध्य बिंदु का प्रयोग करके इस मध्य बिंदु को यहाँ पे रख करके और दोनों को कंपेयर करके एक्स और वाई का मान क्या किया गया है, निकाला गया है। चलिए, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करिए, है ना, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। सबसे पहले एक वृत्त बनाना है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, और वृत्त का एक व्यास है प्यारे बच्चों। वृत्त का क्या है, एक व्यास है। मान लिया जाए ये आपका वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है। इसको ए मान लिए और इसको क्या मान लिए, बी। ए बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करिए और ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र, है ना, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र है आपका, ओ केंद्र है, और इस केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -3 दिया हुआ है, ठीक है। और बी का निर्देशांक पता है, बी का निर्देशांक कितना है, 1, 4 आपका बी का निर्देशांक है। तो यहां से निकालना है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए का निर्देशांक को हम x, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां से बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, है ना। क्या दिया है, दिया है ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। ध्यान दीजिएगा, ए बी वृत्त का क्या है बच्चों, व्यास है, तथा केंद्र ओ दिया हुआ, केंद्र ओ कितना दिया हुआ, 2, है ना, तथा बी कितना दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है 1, 4। तो ए निकालना है, एक्स, वाई का मान निकालना है कि बिंदु ए जो होगा वो क्या होगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ए बी व्यास है और ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। केंद्र का मतलब क्या होता है ना, कि त्रिज्या आपस में बराबर होगी। ओ केंद्र है तो ओ ए त्रिज्या और ओ भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो चूंकि किसी भी वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो यहां लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या जब आपस में बराबर होती है पर बच्चों, यानी OA बराबर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। इसका मतलब है कि OA और बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। अब OA और OB जब बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं अतः O AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, है ना। O AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। अब जब ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो लिख सकते हैं ओ बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 और बटा 2 और कॉमा y1 + y2 बटा 2, यही तो होता है ना। और ओ बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 2, -3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, -3 और बराबर x1 + x2। x1 की जगह पे x है और x2 की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
कि x प्लस 1 और बटा में 2 है ना, कॉमा y1 प्लस y2, y1 के जगह पे y है और y2 के जगह पे 4 है। अब कंपेयर कर देंगे, 2 इसके बराबर हो जाएगा और -3 इसके बराबर है, तो यहां से आपका मान निकल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या कि 2 बराबर कर देंगे इसके, 2 बराबर x प्लस 1 बटा 2, क्रॉस गुना कर देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर आपका 3 हो जाएगा, है ना। और फिर इसको बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 और बटा 2 बराबर -3 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो y प्लस 4 बराबर -6 और y बराबर हो जाएगा -6 और -4, है ना। तो इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, -10। निकालना क्या था, निकालना था आपका तो b का निर्देशांक, सॉरी a का निर्देशांक निकालना था। तो a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः बिंदु a का निर्देशांक, a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक हम लोगों ने क्या माना था, x माना था, x, y माने थे। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 3 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, -10 हो गया। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस वृत्त का सहारा लेना था, है ना। और वृत्त में जैसे हम लोग जानते हैं कि केंद्र, है ना, त्रिज्या, ये आपका केंद्र है तो जाहिर सी बात है कि OA और OB वृत्त की त्रिज्या होगी और त्रिज्या जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इतना कुछ आपको लिखना होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि a और b क्रमशः 2 -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और दिया है AP बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, AP या आपका यहाँ पे थोड़ा सा AB होना चाहिए। क्या है दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है AP बराबर 3/7 AB, है ना। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, AP बटा AB क्या लिख सकते हैं, 3/7। थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग चलते हैं। एक रेखा है, AB एक रेखा है, ठीक है, AB एक रेखा है और बीच में एक बिंदु है यहाँ पे P, समझिए यहां से। और AP 3 है, AP कितना है, A से लेके P तक कितना है, 3 है और A से लेके B तक आपका 7 है, समझिएगा यहाँ पे A से B तक लेकर आपको कितना 7 है। ठीक है, तो क्या हम PB निकाल सकते हैं, PB कैसे निकलेगा, पूरा यहां से लेके यहां तक 7 है और A से लेके P तक 3 है, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका PB 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि अतः P और B का मान हो जाएगा 7 - 3 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तब जाके हम अंतः विभाजन लगाएंगे, तब यहां से आपको अच्छे से बनेगा। चलिए तो बाकी बिंदु दिया हुआ है, ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया बच्चों, ए बिंदु दिया हुआ -2 और ये आपका भी -2 दिया हुआ है, ठीक है। और एक बिंदु आपका क्या दिया हुआ है, 2 बी दिया हुआ है, 2, क्या दिया हुआ, -4 दिया हुआ है। तो बाकी पी बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकाल देंगे अंतः विभाजन से, ठीक है। लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से, ठीक है, किसका, P बिंदु का निर्देशांक। P बिंदु का निर्देशांक, तो P बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और my2 प्लस ny1 और बटा m प्लस n, यही तो होता है ना, यही होता है अंतः विभाजन का सूत्र। m का वैल्यू देखिए, m का वैल्यू कितना है, यानी ये 3/4 का काम करेगा, यानी कि m का वैल्यू 3 हो जाएगा, x2 आपका कितना है 2 है,
ठीक है, और n का वैल्यू कितना है, 4 है। x1 का वैल्यू कितना, x1 का वैल्यू आपका -2 है, और बटा में m प्लस n, यानी कि 3 + 4, है ना। आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट आपका my2 का फॉर्मूला चलेगा, my2। तो m का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, फिर से 3, और y2 का मान कितना है, y2 का मान आपका -4 है, y2 का मान -4 प्लस n का वैल्यू 4 है, और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू आपका -2 है, और नीचे में आपका हो जाएगा 3 और प्लस में 4। देखिए तो कितना होता है, 3 गुना 6, और ये आपका 4 दूना 8, -8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना। और वहां पे देखिए 4 तिया 12, -12, और यहाँ पे 4 दूनी 8, -8, और नीचे में 7। इस तरह से ओवरऑल ये आपका हो जाएगा -2/7, और यहाँ से कितना हो जाएगा, -20/7। इस तरह से ये अंतर विभाजन से आपका -2/7 और -20/7 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया। निकालना था बिंदु P का निर्देशांक, और हम लोगों ने P का निर्देशांक निकाल लिया -2/7 और -20/7। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलेंगे हम लोग, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 8 था। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, है ना। एग्जाम्पल में देखे थे, वहां पे 3 बिंदु 3 बराबर भागों में बांट रहा था, यहाँ पे 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ये आपका A है और ये आपका क्या है, B, है ना। A का निर्देशांक दे रखा है -2, और ये 2 दे रखा है, और B का निर्देशांक कितना है, 2,8 है, और बाकी बीच में जो काटने वाला बिंदु है वो 4 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि मान लिया जाए बीच में 3 बिंदु है, एक C बिंदु है, और एक D बिंदु है, और एक यहाँ पे E बिंदु है, और 4 बराबर भागों में, यानी कि ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, और ये भी एक, 4 बराबर भागों में क्या हो रहा है, बिंदु को बांट रहा है। कौन, C D E। तो इन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है, इन तीनों बिंदुओं का निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है बिंदु A -2,2 तथा B 2,8 है। अब यहां से सबसे पहले यदि C बिंदु का निर्देशांक हम निकालना चाहें तो उसके लिए एक अलग डायग्राम बनेगा, है ना। फर्स्ट केस में आपको क्या चलेगा, डायग्राम देखिए इस तरह से चलेगा। ये आपका A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है, और मान लीजिए यहाँ पे ये C बिंदु है, और A बिंदु का निर्देशांक कितना है, -2,2 है, और B का निर्देशांक कितना है, 2,8 है। अभी फिलहाल हम लोग C बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो C बिंदु का जब निर्देशांक निकालेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ये तो A से C तक 1 है, लेकिन C से लेके B तक 1 1 1, यानी कि C से B तक आपका कितना हो जाएगा, 3। यानी C बिंदु का जब निर्देशांक निकालेंगे तो जो रेशियो m/n होता है ना, वो 1/3 काम करेगा। अतः यहां से लिख सकते हैं C बिंदु का निर्देशांक, C बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सबके साथ सेम चलेगा, क्या, mx2 + nx1 और बटा m + n, और कॉमा my2 ny1 और बटा में आपका m + n। फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, ठीक है। m का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू कितना 1 है, और x2 का वैल्यू कितना है, 2 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू 3 है, और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और बटा में 1 + 3।
उसी तरह से एम वाई टू, एम का वैल्यू फिर से 1 है ना, और वाई टू का वैल्यू कितना बच्चों 8 है, ठीक है, प्लस एन वाई वन, एन का वैल्यू कितना है 3, और वाई वन का वैल्यू कितना है, वाई वन का वैल्यू कितना है, एम वाई टू, एम का वैल्यू 3, वाई वन का वैल्यू 8, और यहाँ से वाई टू का वैल्यू 8 है, यहाँ पे 2 है, और बटा में एम प्लस एन यानी 1 + 3। देख सकते हैं ये आपका 2 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और ये बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 है कम 8, 3 दूना 6, और ये 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और बटा में 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14, और बटा 1 मिनट 14/4, 4 से 4 कट गया, 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी कि -1/7/2 ये आ जाएगा किसका वैल्यू, ये सी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, -1,7/2 ये सी बिंदु का निर्देशांक। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से डी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो डी बिंदु के निर्देशांक के लिए फिर से डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, जो कि आपका दूसरा केस बनेगा, है ना। उसका देखिए डायग्राम हम बनाते हैं, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु, ठीक है। ए बिंदु का निर्देशांक -2,2 और बी बिंदु का निर्देशांक 2,8। अब सी बिंदु देखिए, डी बिंदु बिल्कुल बीच में है, डी बिंदु कहाँ पे है, बीच में, तो यहां से लेके यहां तक 1 1 2 और डी से बी तक 2, यानी कि ये आपका 2 और 2 है, 2 2, यानी दोनों का रेशियो समान है। जब रेशियो समान हो तो वहां पे हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे लिखेंगे, डी बिंदु का निर्देशांक, डी बिंदु का निर्देशांक याद रखना है कि जब रेशियो समान हो, रेशियो क्या हो, समान हो, तो उस कंडीशन में हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा सकते हैं। क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो इस तरह से देख सकते हैं क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना है -2, x2 का वैल्यू कितना है 2 और बटा में 2, y1 का वैल्यू है 2 और y2 का वैल्यू कितना है 8 है और बटा में 2। तो इस तरह से ये आपका 0/2 हो जाएगा, है ना, और ये 10/2 हो जाएगा, ये 2 × 5 = 10, यानी कि ओवरऑल 0, ये 5 हो जाएगा। डी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0, आपका 5 हो जाएगा। ये आपका सी बिंदु का निर्देशांक निकला, ये आपका डी बिंदु का। अब ई बिंदु का निर्देशांक, तो ई बिंदु के निर्देशांक के लिए आपका क्या होगा, यहां से लेके यहां तक आपका पूरा का पूरा 4 काम करेगा। चलिए इसका भी डायग्राम हम लोग बना ही लेते हैं, इसका भी डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम चलेगा। देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, और यहाँ पे आपका डी बिंदु है। तो डी बिंदु के लिए ये आपका 4 हो जाएगा, सॉरी ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर रेशियो जो काम करेगा m/n जो काम करेगा वो 3/1 होगा। तो लिखते हैं डी बिंदु का निर्देशांक अंतः विभाजन फॉर्मूला से चलेगा, क्या, mx2 + nx1 बटा m + n और my2 + ny1 और बटा m + n। चलिए फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसका मान रख देते हैं, m का वैल्यू 3 है ना, x2 का वैल्यू 2 + n का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू -2 और बटा में 3 + 1 हो जाएगा। अब m का वैल्यू पुनः 3 है और y2 का वैल्यू 8 है, प्लस ny1, n का वैल्यू भी 1 है और y1 का वैल्यू कितना है 2 है और बटा में 3 + 1, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये आपका -2, 3 और 1 4, 8 × 24 + 2 बटा में 4, 6 में से 2 गया 4/4 और ये 24 और 2 26/4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 3 26, यानी देखा जाए
तो 1,13/2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, 4 से 4 कट गया एक बार में, और 2 से 2 दूना 4, 13 26, यानी कि 13/2 आपका किस बिंदु का निर्देशांक आ गया, डी बिंदु का। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 पार्ट में बटा हुआ था, 3 बिंदु का निर्देशांक निकालना था, और तीनों बिंदुओं का कैसे निर्देशांक निकला है आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। बारी बारी से हम लोगों ने लेकर के चला। सी बिंदु के लिए रेशियो 1/3 हो गया, डी बिंदु तो मध्य बिंदु हो जाएगा, और ई बिंदु जो हो जाएगा उसके लिए रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया हो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10। कहते हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष अबर में समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। आइए तो समचतुर्भुज का फिगर बनाते हैं। तो देखिएगा, ये आपका समचतुर्भुज है, इसका नाम दे देते हैं, है ना। इसका नाम यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। निर्देशांक दिया हुआ है, इसी क्रम में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए इसको मान लेते 3,0 मान लेते हैं, बी बिंदु 4,5 है, ठीक है, सी बिंदु है -1,4 है, और डी बिंदु क्या है, डी बिंदु आपका -2, माइनस का क्या 1 है। अब कहता है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो संकेत में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, है ना। यानी विकर्ण यदि निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। कैसे, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ए से सी तक मिलाने वाली रेखा को हम लोग विकर्ण कहेंगे, है ना। ए से सी तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके विकर्णों को मिला देते हैं, एक मिनट। सबसे पहले इसको विकर्ण को क्या करिए, हम मिला दिए। चलिए, तो AC और BD इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो यदि AC और BD दूरी सूत्र से निकाल करके इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले लिखते हैं हल, क्या क्या दिया हुआ है, या फिर लिख सकते हैं कि माना कि ए का निर्देशांक कितना 3,0, बी कितना है 4,5, सी कितना है, सी है -1,4, और डी कितना है -2, -1। किसके शीर्ष है, सम चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। तो सम चतुर्भुज के शीर्ष है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, है ना, d1 इंटू d2। तो सबसे पहले विकर्ण निकाल देते हैं दूरी सूत्र से, है ना। लिखेंगे दूरी सूत्र से सबसे पहले विकर्ण निकालते। कौन सा विकर्ण, तो विकर्ण सबसे पहला विकर्ण आपका AC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, AC। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, फॉर्मूला याद था ना, x2 - x1। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, क्या होता है फॉर्मूला, x2 और -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है -1, यानी -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 4 -0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 चौके 16, 16 प्लस 16 यानी कि 32। अब 32 को जब हम तोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2√8 आ जाएगा, है ना। ये 2√8 आ जाएगा। ये तो AC विकर्ण निकला, है ना। अभी हम लोग को निकालना है BD निकाल लीजिए दूरी सूत्र से। फॉर्मूला x2 - x1, x2 आपका -2 है, -2 और -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस
y2 माइनस y1 -1 और -5 का होल स्क्वायर। देखिए तो कितना होता है ये 4 और 2 6 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी ये आपका हो गया √72। और 72 को जब तोड़ेंगे, है ना, 72 को जब तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा? ये आपका टूटेगा 6√2 टूटेगा। कितना टूटेगा? 6√2 टूटेगा। एक मिनट, इसको भी लेकिन √2 के फॉर्म में इसको भी कर दीजिए, तो ये 16 दूनी 32। तो ये तो एक काम करते हैं, इसको 4√2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 4√2। 4 चौके 16 दूनी 32 और वहां पे ठीक है 6 6 6√2। अब विकर्ण मेरा आ गया AC और BD, अतः लिख सकते हैं, अतः समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुने विकर्ण अपना क्या है बच्चों? विकर्ण क्या है देखिएगा, विकर्ण एक निकल के आया 4√2, एक निकल के आया 4√2 और एक निकल के आया 6√2, है ना। इसको हम हल कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 1/2। देखिए सबसे पहले √2 में √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 चक 4 में 6 गए 24, यानी कि ओवरऑल 24 गुने 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा 24, है ना। अब यहाँ पे मीटर वीटर कुछ नहीं, तो यहाँ पे वर्ग इकाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वर्ग इकाई। ये जो हो जाएगा ओवरऑल विकर्णों का, यानी कि समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, 24 वर्ग इकाई 24 वर्ग मात्रक, है ना। ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कैसे ये बना। ठीक है, विकर्ण हम लोगों ने निकाल लिया और उसके बाद इसको, तो आज हम लोगों ने इसके बचे हुए क्वेश्चन का क्या कर लिया? सॉल्यूशन कर लिया। चैप्टर नंबर 7.2 के जितने कितने क्वेश्चन थे बचे हुए? 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बचे हुए थे, जिसका हम लोगों ने इसको कवर किया। तो आई होप कि आज का क्लास आपको प्यारे बच्चों अच्छा लगा होगा। ठीक है, और फिर से हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, है ना, कुछ नए थ्योरीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़िए अच्छे से। इस वीडियो को एक बार 2 बार जितना बार आपको समझ में तब तक आता तब तक देखिए। उसके बाद फिर यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।